नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक बहुत बड़ा अपडेट इस समय कश्मीर से आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि जो महबूबा मुफ्ती हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर और पीडीपी की अध्यक्षा, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। दरअसल ये आरोप उनकी बेटी ने लगाया है और लगातार 3 से 4 ट्वीट कर महबूबा मुफ्ती के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जानकारी साझा हुई है। लगातार विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दूं कि वाहिद उर रहमान पारा, जो कि कुछ दिन पहले ही एनआईए द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं, जो कि देविंदर सिंह डीएसपी मामले में, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के साथ देविंदर सिंह पकड़ा गया था डीएसपी, और उसके बाद लगातार उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। एनआईए द्वारा इन्वेस्टिगेशन उसकी की जा रही है और उसी केस में एनआईए ने वाहिद उर रहमान पारा को जो है वो अरेस्ट किया था। और उसके बाद अब महबूबा मुफ्ती जो चाहती थी अपने वाहिद उर रहमान से मिलना, यानी कि वो व्यक्ति जो कि पीडीपी का प्रेसिडेंट है यूथ विंग का, उससे मिलने जा रही थी, उनकी फैमिली से मिलने जा रही थी। जिसके बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी बेटी और उनके द्वारा, वो ये हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी उनके घर के बाहर वेट कर रहे हैं उनसे मिलने का, पर उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां बीजेपी को हर तरफ घूमने की आज़ादी है, सेंटर से मिनिस्टर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जितने भी नेता हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है। सरकार को सबको अलाउ करना चाहिए क्योंकि डीडीसी चुनाव चल रहे हैं। और उसी बीच अगर ये जो नेता हैं वो अलग अलग जगह जाना चाहते हैं, चाहे वो कैंपेन के लिए हो या किससे मिलने के लिए हो, उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए। ऐसी बातें लगातार इनके जो कार्यकर्ता हैं पीडीपी के वो कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पीएजीडी एक ऐसा अलायंस है जो कुछ ही देर पहले बना, जिसका मकसद जो बार बार उन्होंने कहा वो यही है कि हमने आर्टिकल 370 वापस लाना है, और जो आर्टिकल 370 के अलावा यूटी जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया गया है उसे वापस स्टेटहुड बनाना है और स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस लेना है। ऐसी कई सारी बातें पीएजीडी कर चुका है। जिसके बाद उन्होंने जम्मू में भी मीटिंग्स की थी। हालांकि लगातार पीडीपी जो है उस पर आरोप लगते रहे। भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने उनको इंटरनेशनल करार दिया, बार बार ये बातें कही। एक झंडे वाला बयान जो महबूबा मुफ्ती ने दिया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। और आज एक और बड़ा अपडेट वहीं से आ रहा है, जिसमें 3 से 4 ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी साझा की कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मैं वाहिद के घर जा रही थी, वाहिद पारा के घर, और मुझे नहीं जाने दिया। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इल्तिजा मुफ्ती को भी, यानी कि मेरी बेटी को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे घर के बाहर सिक्योरिटी दायरा बढ़ा दिया गया है और हमें कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगी। हालांकि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मीडिया हो या फिर हम लोग हों, यानी कि हमारे कार्यकर्ता जो भी हैं, उनको भी उनके घर में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो हो सकता है कि 3 बजे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो। यानी कि अब देखना ये होगा कि किस तरह, क्या 3 बजे महबूबा मुफ्ती कुछ एक्शन लेती हैं, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बुलाती हैं तो क्या मीडिया को अलाउ किया जाता है अंदर जाने के लिए। क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है कि सचमुच में उन्हें क्यों डिटेन किया गया है और क्या डिटेन किया भी गया है या नहीं। ये उनके आरोप हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनके बार बार वो कह रहे हैं कि जो हम वाहिद पारा से मिलने जा रहे थे, जिसकी परमिशन उन्होंने मांगी थी, पर डीसी के एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बिना उन्हें नहीं अलाउ किया जा रहा है जाने के लिए, और उसकी वजह से उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी अभी लगातार कोविड के चलते वो भी घर में ही है, यानी कि प्रॉपर कैंपेन भी वो नहीं कर पा रहे। और महबूबा मुफ्ती जो निकलने की कोशिश कर रही थी, उनका अब ये आरोप है कि हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर क्या मोड़ आता है, या फिर कुछ देर में क्या ऑफिशियली कंफर्मेशन मिलती है, नहीं मिलती है, या फिर किस तरह से आगे की गतिविधियां चलेंगी, उस पर आप बने रहिए। हम लगातार आपके साथ इस पर अपडेट साझा करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद। बाबा मुफ्ती को मिचिगारा का उसका मोबाइल से तो महबूबा जी आज पुलवामा जाना चाहती थी। 2 दिन से वो कोशिश कर रही हैं। हमारी यूथ के जो सदर हैं वहीद उर रहमान पारा साहब, उनके अहल खाना से मिलने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो मुसलसल कोशिश कर रही हैं। उनको सिक्योरिटी का बहाना, एक बहाना दूसरे बहाने से जो है उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है घर से। अगर आप एक तरफ से कहते हैं कि चुनाव है और सबको हम जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, एलजी साहब कहते हैं कि सबको कैंपेन करने की इजाज़त है, तो आप बाहर निकलने की इजाज़त
नहीं दिए जा रहे हैं, आप इनको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह का माहौल आप यहाँ बनाना चाहते हैं? किस तरह के इलेक्शंस आप कराना चाहते हैं? ये हमने वही कहा कि अगर आप बीजेपी के लीडर्स को या जो उनके बाहर से जो लीडर आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनको कश्मीर के कोने कोने में जाने की इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर आप महबूबा जी को या जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उनके लीडर्स को तंग तलब क्यों कर रहे हैं? किस तरह का माहौल आप बनाना चाहते हैं? के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये तो अभी मिलने नहीं दे रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बात ही नहीं है, फिर तो वो तो तभी कहा जाएगा। अभी तो ये किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा इन्होंने कहा कि ये पहले जिला इंतजामिया से इजाज़त मांगनी पड़ेगी, उसके बाद मिलने की इजाज़त होगी। सख्त पहरा बैठा दिया गया है।